चलिए, हम लोग गृह विज्ञान में अभी तक 13 चैप्टर को पढ़ लिया है। आज 14वां नंबर चैप्टर में हम लोग प्रवेश करेंगे। और गृह विज्ञान होम साइंस इसे अंग्रेजी में कहते हैं। चैप्टर नंबर 14 का नाम है उपचारात्मक आहार। उपचार का मतलब होता है इलाज। क्या उपचार का मतलब क्या होता है? इलाज। और आहार का मतलब होता है भोजन। मतलब वह भोजन जो आपका इलाज कर सके। यदि आप बीमार हो, यदि आप क्या हो, बीमार हो, तो बीमारी से आपका क्या कर सके, उपचार कर सके, इलाज कर सके, तो उस आहार को हम उपचारात्मक आहार के नाम से जानते हैं। बोर्ड को देखना है, दूसरी दुनिया में नहीं खो जाना है। मतलब मैंने कहा कि उपचारात्मक आहार वह आहार है जो आपको विभिन्न प्रकार के रोगों से, विभिन्न प्रकार के बीमारियों से क्या करता है, बचाव करता है। गलत कि सही? तो मन में प्रश्न होगा कि सर उपचारात्मक का मतलब क्या होता है? हमने कह दिया उपचार का शाब्दिक अर्थ होता है इलाज करना। उपचार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इलाज करना। इलाज डॉक्टर करता है, लेकिन डॉक्टर दवा देकर क्या, या शरीर के क्षतिग्रस्त अंग का ऑपरेशन करके इलाज करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर की कई ऐसे रोग हैं, कई ऐसी बीमारियां हैं जिसका उपचार दवा से नहीं, ऑपरेशन से नहीं, बल्कि पौष्टिक आहार ग्रहण करके और शरीर के अनुसार भोजन को स्वीकार करके, ग्रहण करके भी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। सही है गलत? तो प्रश्न है उपचारात्मक का अर्थ जान गए शायद, कि शरीर अगर बीमार हो, किसी रोग से ग्रसित हो, तो आप अपने शरीर के जरूरत के अनुसार आहार में बदलाव करके, आहार में परिवर्तन करके आप अपने बॉडी का इलाज करते हैं, उपचार करते हैं, तो यह आपका उपचारात्मक कहलाता है। अब प्रश्न, उपचारात्मक आहार देने का कारण क्या है? आप किसी व्यक्ति को सभी प्रकार का आहार नहीं देते हो। जैसे हम लोग सब जगह जाते हैं तो सभी प्रकार का आहार मैं स्वीकार नहीं करता। कुछ ऐसे आहार हैं जो देखता हूं कि वहां मेरे लायक नहीं है, तो मैं उसको त्यागने का, छोड़ने का प्रयास करता हूं। हाँ, ज्यादा प्रेशर में थोड़ा खाए, लेकिन उसमें के कुछ जो मेरे लायक नहीं है उसको हमने क्या कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया। गलत है सही? तो उपचारात्मक आहार देने का पहला कारण है पोषण स्तर को बनाए रखना। उपचारात्मक आहार देने का पहला कारण क्या है? आपके शरीर के जो पोषण के लेवल है, पोषण का जो स्तर है, उस पोषण के स्तर को क्या रखना, बनाए रखना, इसका पहला उद्देश्य। दूसरा है पोषण की अपर्याप्त मात्रा को ठीक करना। आपके शरीर में जो पोषण की मात्रा अपर्याप्त हो गई है, क्या हो गई है, अपर्याप्त हो गई है, उस अपर्याप्त मात्रा को क्या करना है, ठीक करना है। अब कहोगे सर पोषण का अपर्याप्त मात्रा ठीक कैसे होगा? इसका मतलब क्या हुआ? तो पोषण की अपर्याप्त मात्रा ठीक होने का मतलब यह हुआ कि आप जो भोजन करते हो, आप जो भोजन स्वीकार करते हो, वह भोजन आपके बॉडी के पोषण को ठीक नहीं कर पाता है। गलत है सही? क्योंकि आपको भोजन में क्या पसंद है? तो फ्राई किया हुआ भोजन पसंद है। मार्केट में जो फास्ट फूड बिकता है ना, छोला भटूरा, मैगी, चाउमीन, बर्गर, ये आपको पसंद है। लेकिन क्या वह छोला भटूरा, मैगी, बर्गर, चाउमीन आपके बॉडी को पोषण कर पाता है? नहीं कर पाता है, नहीं करता है। सही बोल रहा हूँ? आपके बॉडी को जितना खनिज लवण, विटामिन्स, कैलोरीज चाहिए, वे सारा चीज उस छोला भटूरा, मैगी, बर्गर, पिज्जा, इन चीजों में क्या है, नहीं है। तो पोषण जितना आपको चाहिए वह पोषण नहीं मिल पाता। डॉक्टर कहता है कि नहीं, आपको भोजन में अमुक अमुक चीजों को लेना है। गलत कि सही? तीसरा
आहार तरलता में संशोधन उपचार करने का तरीका है। जो आहार लेते हैं आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो आप अपने आहार को चेंज कर दो। जैसे दस्त के रोगी हैं, पेट खराब है, भूजा बहुत अच्छा लगता है तो नहीं, डॉक्टर कहता है चेंज कर दो। खिचड़ी तो पसंद ही नहीं है, बच्चों को खास क्या खिचड़ी कौन बना दिया, डॉक्टर कहता नहीं, आहार की तरलता को चेंज कर दो। पाचन तंत्र खराब हो गया है आपका, ठीक नहीं से काम नहीं कर पा रहा है, तो एक लाइन में आप तरल आहार लोगे, अर्ध तरल आहार लोगे, जैसे खिचड़ी खाओगे नहीं। रोटी बना रहे हो, रोटी अगर तोड़ने में सक्षम नहीं है तो रोटी बनाने के बाद या तो दूध में मिला के खाओ। अब मुझे पता है आप लोगों को दूध पसंद नहीं है तो वापस लेता हूं, उसको पानी में डाल दो, वह मुलायम हो जाएगा। गलत कि सही? फिर खाओ। या दाल में बनना, दाल भी आप लोगों को पसंद नहीं है, वो तो चेहरा का चमक ही दिखाता है और शरीर का आकार ही बताता है आप लोग कितना दाल और कितना दूध पसंद है। क्या हाँ, आपके चेहरा पर तो माछी फिसल रहा है, देखिए नहीं पता चल ही रहा है। शारीरिक वजन को बढ़ाना, उपचारात्मक आहार का मतलब क्या है? शरीर के वजन को बढ़ाना। मालूम है, अगर इसमें अभी हम वेट करने वाला मशीन ला दे तो हमारे आधे लड़कियां कुपोषण का शिकार मिलेगी, क्योंकि व्यक्ति का वजन व्यक्ति की लंबाई उम्र के अनुसार होनी चाहिए। इसमें से 4-5 ही ऐसी लड़कियां हैं जिसका वजन, जिसकी लंबाई उम्र के अनुसार है। तो उपचारात्मक आहार देने का एक और कारण क्या है कि शरीर के वजन को क्या करना, बढ़ाना। अगर वह नहीं है भारती, रंजू, ये सारे हैं कुपोषण का शिकार, ये सारे कुपोषण का शिकार हैं। हाँ। अब है आहार चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? आहार चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? तो आहार चिकित्सा का पहला उद्देश्य है शरीर को आराम देना। देखो ना, पौष्टिक आहार तुम नहीं लेते हो ना, गलत कि सही? इस स्टेज पर जितना घंटा मैं खड़ा होकर बोल लेता हूँ, एक बार एक छात्र को कहा कि सर क्या खड़ा होकर बोल लेना, बोल आधा घंटा लिखा दो थोड़ा सा, मैं घर भ्रमण करके आ रहा हूँ, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करके आ रहा हूँ। आए थोड़ा सा हमको लेट हो गया, पता चला कि लड़का सब अपना गपशप कर रहा है इसी पर, सो गया है। मेरे तो सो गया सर के ना पढ़ा लेते, हमको तो पता ही नहीं चलता है कि काम हमसे होने वाला नहीं। मेरा कहना है शरीर को हम जितना लेबर करते हैं, हमारे सारे सेल्स टूट गए होते हैं, उस सेल को मरम्मत करने के लिए हमारे भोजन में जो खनिज, लवण, ऊर्जा, कैलोरीज, विटामिन चाहिए, अगर लेंगे तो आराम होगा बॉडी को। और नहीं, दिन भर गधा की तरह मेहनत करो, रात में जैसा तैसा रूखा सूखा भोजन कर लो, रात में नींद नहीं आएगी। सही बोल रहा हूँ, बॉडी पूरा दर्द करेगा। गलत कि सही? उठने बैठने में परेशानी होगी। तो प्रश्न है, आहार चिकित्सा का पहला उद्देश्य क्या है? शरीर को आराम देना। दूसरा क्या है? पाचन तंत्र के अनुकूल। देखो, भोजन सब कुछ करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कंकर पत्थर सब खा जाओ, लेकिन शर्त है यह पचना चाहिए, वह पचना चाहिए। तो आहार चिकित्सा का दूसरा स्थान बात क्या है मूल, कि वही भोजन करो जिसे तुम पचाने में सक्षम हो। अगर तुम पचाने में सक्षम नहीं हो, उस भोजन को स्वीकार ऐसा नहीं। मंगनी में मिल रहा है, बाटी में, गलत नहीं। नाना प्रकार का व्यंजन है, नाना प्रकार के मिष्ठान है। भाई तुम डायबिटीज के शिकार हो, तुम्हें पचना सक्षम नहीं है, उस चीज को क्या करो, ग्रहण नहीं करो। पोषण की कमी को दूर करना। हम आहार चिकित्सा क्यों लेते हैं? तो हमारे जो बॉडी का पोषण स्तर हो गड़बड़ा गया है। क्या हो गया है? उस पोषण स्तर को ठीक करने के लिए हम ऐसा आहार लेना चाहिए। कैलोरी युक्त आहार देना। कैलोरी मतलब होता है ऊर्जा। भोजन से जो करते हैं उसकी ऊर्जा की इकाई क्या है? कैलोरी है। तो हमें कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए, कितना कैलोरी भोजन चाहिए, यह के लिए
और संतुलित आहार देना। संतुलित आहार का परिभाषा दिया हूं कि संतुलित आहार उस आहार को कहते हैं जिसमें सभी प्रकार के विटामिन, खनिज लवण, वसा, शर्करा, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में क्या हो, मौजूद। अब अगला प्रश्न, आहार चिकित्सा के सिद्धांत क्या है? आहार चिकित्सा के सिद्धांत क्या है? तो आपको बता दे, आहार चिकित्सा का पहला सिद्धांत है कि आप जो भोजन करते हो, जो आहार लेते हो, रोग के अनुकूल होना चाहिए। नहीं, डायबिटीज के रोगी का कैसा आहार हो, पीलिया के रोगी का कैसा आहार हो, क्या बुखार वाले को कैसा आहार देना चाहिए? तो आहार चिकित्सा का पहला कहा था रोग के अनुकूल। आप जिस बीमारी से ग्रसित हो, आपका भोजन उस बीमारी के अनुकूल होना चाहिए। दूसरा, रोग अवधि के अनुसार, जितना दिन तक वह रोग रहने वाला है उस अवधि तक वैसा आपको भोजन करना पड़ेगा। गलत या सही? नहीं करोगे तो आप ठीक नहीं हो पाओगे। तीसरा, रोगी के रोग के अनुसार भोजन। रोगी को कैसा रोग है ये बात को ध्यान में रखो, फिर उसको भोजन दो। देखते भोजन आपके घर में जो आपकी माँ बनाती है या होटल में जाते हैं जो अन्य कोई बनाता है, अंदर आ जाओ ना, क्लास चल रहा है, जो आप भोजन बनाते हो तो क्या होगा, रोगी के रोग के अनुसार, जैसा रोगी है और जिस प्रकार का उसका रोग है उसके अनुसार भोजन दोगे तक काम चलेगा। अगर वैसा भोजन नहीं दोगे तो कितनों भी दवा खिलाओगे उसका उपचार होने वाला नहीं है। और पाचन तंत्र के अनुसार आप कैसा अंदर तुम करने में क्या दिक्कत हो रहा है? तो हमने कहा कि रोगी के रोग के अनुसार भोजन का संयोजन करना चाहिए। मतलब किस प्रकार का वह रोगी है, क्योंकि आपको पता होगा कि बुखार में कैसा आहार देना है, पीलिया के रोग में कैसा आहार देना है, जोंडिस, पीलिया मतलब जोंडिस, डायबिटीज वाले को कैसा आहार देना है, कुष्ठ रोगी को कैसा आहार देना है, दामा वाला रोगी को कैसा आहार देना है, टीबी जिसको हो गया उसका आहार कैसा हो। तो रोगी के रोग के अनुसार ही भोजन का मैनेजमेंट करना चाहिए। पाचन तंत्र, ऐसा आहार बनाओ जो बड़ी आसानी से पच जाए, क्योंकि आप जिस परिवार में रहते हो उस परिवार में सभी उम्र वर्ग के लोग हैं। क्या युवा बालक भी है, किशोर भी है, युवा भी है, प्रौढ़ भी है और वृद्ध भी है। तो आपको भोजन पकाते समय इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसा आहार का आयोजन करे, कैसा आहार का मैनेजमेंट करे कि बालक से लेकर वयस्क तक, वृद्ध तक सबके शरीर के लिए क्या हो, फायदेमंद हो, हानि ना पहुंचाए। धार्मिक और सामाजिक स्थिति के अनुसार याद रखेंगे, भोजन का जब मैनेजमेंट हो, डॉक्टर भी कोई दवा लिखता है तो पूछ लेता है कि आप शाकाहारी है या मांसाहारी है, उसके अनुसार वह तय करता है। तो आप आहार का आयोजन करने के सिद्धांत में सामाजिक और धार्मिक स्थिति के अनुसार भी, अगर धर्म कहता है वो चीज़ नहीं खाओ, समाज उस चीज़ को खाने का परमिशन नहीं देता है, तो एक बात याद रखेंगे कि आप उन चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। और उचित पाक विधि से भोजन जिसको आप स्वीकार करते हो उसको अच्छा तरीका से उचित विधि से बनाया गया हो। जैसे भोजन पकाने के 3 विधियां हैं। उचित पाक विधि का मतलब पकाने की उचित विधि से जो भोजन बना हो वही भोजन करनी चाहिए। ऐसे भोजन पकाने के 3 विधियां हैं। पहला है भाप कर, दूसरा सेक कर, तीसरा है क्या है, तल कर। भाप कर मतलब कुकर में जो बनाते हो, सेक कर मतलब जो तावा पर रोटी पकाते हो, और तल कर मतलब जो तेल में या घी में फ्राई करते हो या रिफाइन में फ्राई करते हो, ये हो गया। इस 3 तरीके से भोजन को बनाया जाता है, लेकिन आपको तय करना है इसमें जो सबसे सुंदर है वह सेक कर और भाप कर। सबसे सुंदर हो गया भाप कर, उसके बाद कौन हो गया, सेक कर। तल कर जो है वह स्वास्थ्य के किसी भी उम्र वर्ग के लिए फायदेमंद। ये है आहार चिकित्सा के सिद्धांत। अब है उपचारात्मक आहार संशोधन। अगर आप अपने शरीर के रोग को ठीक करना चाहते हो, उपचार करना चाहते हो,
तो एक बात याद कर लो कि आपको उपचारात्मक आहार में बदलाव करना पड़ेगा। पहला, आहार की तरलता। जब भोजन ग्रहण करते हो, जो आप भोजन स्वीकार करते हो, वह 4 कैटेगरी का होता है। एक सामान्य आहार जो हम लोग डेली खाते हैं, सुबह शाम दोपहर में, नहीं चावल रोटी यही ना खाते हैं, ये सामान्य आहार हो गया। कोमल या अर्ध ठोस आहार। कोमल मतलब क्या हो गया? मुलायम। कोमल मतलब क्या हो गया? और या अर्ध ठोस माने खिचड़ी। आहार की तरलता में समझ लोगा। पूर्ण तरल आहार जैसे सूप पी लो, दाल पी लो, विभिन्न प्रकार का जो सब्जी है, चाहे घिउरा का सब्जी हो, कद्दू का सब्जी हो, उसका सूप पी लो। सौम्य, न ज़्यादा कठोर हो न ज़्यादा तरल हो, दोनों के बीच का हो। जैसे तसला में जो आप लोग भात बनाते हो, कुकर वाला नहीं, तसला में जो भात बनाते हो, वो सौम्य आहार के श्रेणी में आता है। क्योंकि कुकर का चावल हमेशा खाओ तो गैस बनने का चांस है, गैस बनने का गुंजाइश है। और पहले बनाने भोजन पकाने का ढंग, तो भोजन पकाने के 3 ढंग है, 3 तरीके हैं, भाप कर, सेक कर और संशोधन में पोषण। हम वही भोजन करेंगे जो हमारे पोषण के अनुसार हो। हमें बाल्यावस्था में कैसा आहार लेना चाहिए, किशोरावस्था में कैसा आहार लेना चाहिए और वृद्धावस्था में कैसा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। भोज्य पदार्थ, हम उसी भोज्य पदार्थ को, उसी भोजन को ग्रहण करें, खाएं जिससे हम पचाने में क्या हो, सक्षम हो। उन भोजन को कभी स्वीकार न करें, चाहे देखने में कितना ही सुंदर क्यों न हो, नहीं खाएंगे। और आहारों की संख्या, हम संशोधन का सिद्धांत कहता है कि जितना भी आहार बना है, मौसम, समय और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर सबको खाए। थोड़ा मात्रा में खाए या कम मात्रा में खाए, लेकिन सभी चीज को जरूर खाए। ये रहा उपचारात्मक आहार चिकित्सा।